नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज़ के उसी क्रम के अंदर आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दोस्तों, आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत जल्द राजस्थान के अंदर करवाए जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ किए हैं। आज प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। आइए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत है, ये जो इसका प्रतिपादन किया गया था, सबसे पहले सागर नितल प्रसरण अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हैरी हेस ने दिया था। फिर उसी के बाद इसमें टूजो विल्सन, मॉर्गन, इन सब का महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा है। तो आइए बात करते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर जो पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसकी बात करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, सागर नितल प्रसरण की जो संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? सागर नितल प्रसरण की संकल्पना आप जानते हैं कि इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए वैगनर, बी लोथियन ग्रीन, सी हैरी हेस, डी कोई नहीं। दोस्तों, सागर नितल प्रसरण का मतलब क्या है कि सागर, इस सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि जो सागरों का जो तल है उसका प्रसरण हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, उसमें फैलाव हो रहा है। तो इसी अवधारणा को सागर नितल प्रसरण के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? दोस्तों, आप जानते हैं वैगनर तो इसमें हो ही नहीं सकता, लोथियन ग्रीन भी नहीं थे, और हैरी हेस ने ये परिकल्पना दी थी कि सागरों के जो तल हैं वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको उन्होंने सागर नितल प्रसरण संकल्पना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, हैरी हेस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सागरीय अधस्थल जो सिद्धांत था दोस्तों, सागरीय अधस्थल सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? हमें समय पे टाइम बताना, मतलब यहाँ पे उन्होंने समय पूछा गया कि कौन से समय में। सन 1908 में, 1961 में, 1962 में, 1965 में। दोस्तों, वैसे हम बात करें तो ज़्यादातर जो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1960 में ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 1961, 1962, 1965, ये जो आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड नेट के अंदर कोई क्वेश्चन आ चुका है, तो इस सिद्धांत का बोनस नंबर दिए गए थे। तो इसलिए हम यदि बात करें तो सही ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो है 1962 में प्रस्तुत किया गया था। और लेकिन 1960, 61, 62 और 65 सभी को ये बोनस अंक दिए गए थे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको स्टार से विभाजित किया जा रहा है, क्योंकि ये सिद्धांत को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ थी। लेकिन फिर भी यदि आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है बोर्ड ने, तो इनमें से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 1962 मान के चलिए। लेकिन हम यहाँ पे इसको स्टार दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही दिखाई गए हैं आरपीएससी के द्वारा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए दोस्तों, कि सागर अधस्थल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? हमें बताना है कि उसने से कौन से सिद्धांतों पर विचार नहीं किया था। ऑप्शन ए, मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं। दोस्तों, बिल्कुल उसने बताया था कि जो ज्वालामुखी हैं, किसी भी स्थान पे जो मध्य कटक के साथ में ज्वालामुखी क्रियाएं वहाँ पे होती हैं, तो ये तो हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद महासागरीय जो नितल है, महासागरों के तल हैं और चट्टानों में सामान्य में उत्कर्ण व चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना, ये भी उसने बताया था कि जो महासागरों के नितल हैं, जो तल है, वहाँ पे सामान्य और उत्क्रमण के कारण चुंबकत्व पट्टियाँ पाई जाती हैं, चुंबकत्व गुण पाए जाते हैं। और महासागरीय तल की जो चट्टानों की आजी हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से हमें ये भी बताया कि महासागर के जो तल की जो चट्टानें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, उसकी एज के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यदि किसी ने जिक्र नहीं किया तो वो है महाद्वीपीय, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण। ये जीवाश्मों का वितरण कहाँ कहाँ पे फैले हुए, इनके बारे में नहीं हरी इसने चर्चा की। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा सी, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4 भी। तो इसमें से
हमें बताना निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्लेट का इसमें हिस्सा नहीं है। दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है। भारतीय प्लेट का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, बोर्निया, श्रीलंका। दोस्तों जैसे अपने ये वाली जो प्लेट इसमें भारत को दिखाया गया है, इसके साथ में आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है और इसमें श्रीलंका इसके बिल्कुल नीचे हैं और बोर्निया भी साइड में दिखाया जाता है, लेकिन इसमें से सऊदी अरब हमारे यहाँ प्लेट का भाग नहीं है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सऊदी अरब बी। तो यह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसमें ग्लासस्ट्रील पैटिस शास्त्र वनस्पति उपलब्ध नहीं है? ये प्रश्न गलत लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें ग्लासा सेप्टिम जो वनस्पति पूछा गया है कि वो निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए भारत में मिलती हैं, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी मिलती हैं, तो डी दक्षिणी अफ्रीका में मिलती हैं, लेकिन ये नॉर्वे के अंदर ग्लासा सेप्टिम वनस्पति है वो यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। टेरेन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टेरेन क्या चीज़ होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए मेंटल या संवहनिक के मेंटल के संवहनिक तथा प्लेट विवर्तनिक प्रभाव से गतिमान पर प्रॉपर्टी खंड होते हैं, और या फिर अभिसारी प्लेटें हैं या अपसारी प्लेटें या पर्वतीय प्लेटें। दोस्तों अभिसारी प्लेटें भी नहीं हो सकता, अपसारी भी नहीं हो सकता, पर्वतीय। तो टेरेन क्या है? मेंटल की जो संवहनिक तथा जो प्लेट वर्तनिक प्रभाव से ये लगातार जो गतिमान आगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खंड है आगे प्रॉपर्टी वो आगे बढ़ रही हैं, उसको टेरेन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। मध्यवर्ती अमेरिका के अंदर दोस्तों, मध्यवर्ती अमेरिका की यदि बात करें और वह प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में कौन सी लघु प्लेट है? दोस्तों आप जानते हैं इसमें कौन सी प्लेट है? ऊपर ये जो मध्यवर्ती अमेरिका है, ऊपर ये वाली प्लेट यदि इसको हम अमेरिका का जो बीच वाला भाग है, और इधर जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है, इसके बीच में एक छोटी प्लेट है जिसको स्कोशिया कहा जाता है। दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? स्कोशिया के नाम से जाना जाता है। तो इस हमारा सही ऑप्शन होगा स्कोशिया प्लेट इनके बीच में स्थित है। याद रखिएगा स्कोशिया, इनके मध्य अमेरिका और प्रशांत के बीच में स्कोशिया प्लेट स्थित हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अभिवहन या अवनयन या फिर सहवन। दोस्तों अभिवहन कोई शब्द नहीं होता, अवनयन भी नहीं होता, लेकिन अभिसरण कहा जाता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घिसती है तो उसको अभिसरण के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन अभिसरण होगा हमारा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं कि भंजक प्लेट के जो पार्श्व होते हैं, उसके बारे में बताना है कि जो भंजक प्लेटें होती हैं उसके पार्श्व का मतलब किनारे होते हैं, क्या अभिसारी होते हैं, क्या फिर अपसारी होते हैं, या फिर हमें बताना है कि वो परावर्ती होते हैं, या फिर यदि उसके बारे में बात करें तो इसमें अपरूपण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि भंजक प्लेट के पार्श्व होते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा ही याद रखिए अभिसारी होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा अभिसारी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। जिस प्लेट पार्श्व के सहारे अवतलन मेखला बनती है वह कहलाता है। हमें बताना है कि जिस प्लेट के सहारे अवतलन मेखला बनती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अपरूपण, ऑप्शन बी अपसारी, सी अभिसारी या परवर्ती। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा अभिसारी। जब एक प्लेट इधर है और दूसरी प्लेट इधर है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उसको अवतलन मेखला कहते हैं, जिसे अभिसारी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो दोस्तों नज़का प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? हमें बताना है कि जो नज़का प्लेट है वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, सी दक्षिण या फिर उत्तर की ओर। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा ये जो नज़का प्लेट है दोस्तों, तो ये नज़का प्लेट की बात करें तो ये धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पूर्व। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 12 नंबर। भव्य डायनासोर के संदर्भ में, भव्य डायनासोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है? भव्य डायनासोर के संदर्भ में क्या ज्वालामुखी उद्गार होता है इसमें, या क्षेत्रीय भ्रंशन, या फिर वैश्विक शीतन, या फिर महाद्वीपीय विस्थापन? तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, तो इसमें भव्य डायनासोर के संदर्भ में यदि एक परिघटना तो वो है महाद्वीपीय विस्थापन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। बात प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। सैन एंडियन जो ब्रंश है ये किस प्रकार का ब्रंश है? जो सैन एंडियन ब्रंश है ये किस ब्रंश का उदाहरण है, हमें बताना है। ऑप्शन ए प्रसारी ब्रंश, या फिर रूपांतरित ब्रंश, या अभिसारी ब्रंश, या सघन ब्रंश। तो सैन ब्रंश है दोस्तों, रूपांतरण ब्रंश का ये एक रूप है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, रूपांतरण ब्रंश। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्लेट शब्द का जो प्रयोग था दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो सुदृढ़ भूखंड होता है इसको प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो इसको हमें बताना है सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन 1985, या हैरी हेस ने, या फिर वैगनर ने, या कोई नहीं। तो दोस्तों टूजो विल्सन ही सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। दोस्तों तिब्बतीय उच्च प्रदेश का निर्माण हुआ। दोस्तों आप जानते हैं तिब्बतीय उच्च प्रदेश, जैसे हम भारत का देखते हैं तो यहाँ पे एक जो क्षेत्र है तिब्बत, जो बहुत काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, ये पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था जो भारत और चाइना के बीच में एक बफर जोन था, लेकिन चाइना ने इस पर अब अधिकार कर लिया। वर्तमान में ये चाइना का एक राज्य है तिब्बत। तो इस प्रदेश का निर्माण हुआ है भूतापीय उत्थान के द्वारा, या फिर भारतीय प्लेट के अधिगम द्वारा, या अभिसारी प्लेट के द्वारा, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका यदि हम बात करें, इसका जो निर्माण है, तिब्बतीय भ्रंश का जो निर्माण है दोस्तों, ये भारतीय प्लेट के अधिगम के द्वारा हुआ है। तो याद रखिए इसका जो निर्माण है वो भारतीय प्लेट के अधिगम के द्वारा हुआ है, कि भारतीय प्लेट के अधिगम द्वारा हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा बी। हमें बताना है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें बताना कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए की बात करें, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लें। तो पहला है अपसारी जो प्लेट सीमाओं पर शांत ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है कि जो अपसारी प्लेट सीमाएं होती है उस पर शांत उद्गार होते हैं, ये भी सही है। मध्य महासागरीय कटकों से मध्य महासागरीय क्रस्ट विपरीत दिशा में गतिशील है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमें बताना है कि इनमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2। तो हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो सही उत्तर होगा हमारा ए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। उथले केंद्रित भूकंप किस प्रकार की प्लेट सीमा पर आते हैं? तो उथले समुद्र भूकंप जो प्लेट विवर्तनिक में बताया गया है कि जो भूकंप हैं वो कहीं भी आ सकते हैं, सम्मिलित पे भी आ सकते हैं, विभिन्न आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो भूकंप हैं जो कहीं भी आ सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है नेट के अंदर कि ओपियोलाइट क्या है। दोस्तों ओपियोलाइट क्या है? ऑप्शन ए महाद्वीप पर स्थित महासागरीय स्थलखंड के टुकड़े, ऑप्शन बी समुद्र तल पर चुंबकीय विसंगतियां, या सी सूक्ष्म महाद्वीप। दोस्तों जो महाद्वीप और पर स्थित जो महासागर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इस टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है? ओपियोलाइट कहा जाता है दोस्तों, इसको ओपियोलाइट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा महाद्वीप पर स्थित महासागरीय स्थलखंड के टुकड़े ही ओपियोलाइट सूट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न की। निम्न में से प्लेट शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, में बताना है कि निम्न में से जो प्लेट शब्द का अर्थ क्या होता है। स्थलखंड गतिशील भाग, स्थलखंड के गतिशील भाग होता है, या फिर जलखंड का गतिशील भाग होता है जीवमंडल का। दोस्तों ये तो होता ही नहीं है। तो इसमें हमें पता है कि जो स्थलखंड पर जो प्लेटें हैं वो जो लगातार आगे आगे लगातार गति कर रही हैं, उसी को ही टूजो विल्सन ने प्लेट का नाम दिया। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए, स्थलखंड का गतिशील भाग।
तो ये थे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम के अंदर। इस क्लास को देखिए, अपने दोस्त मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।